अधिकारियों का बलिया फोटोग्राफर्स एसोसिएशन बलिया में बलिया ये बहुत बड़ा मान्यता है भैया की। मैं थोड़ा सा परिचय करवा तारीख को आजमगढ़ में है, परसों 24 तारीख को जौनपुर में है और 3 जुलाई के अलावा जो आसपास जिले के गौतम वाली साहब के लिए हम लोग काम करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं और क्योंकि अब कार्यक्रम अग्रसर हो, लोग आते रहेंगे, देखा जाएगा। जिसमें कि गौतम वारिया सर जो कि बहुत ही अच्छे और बड़े लेवल के मेंटोर हैं और हमारे बलिया वासियों का सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच में गौतम वारिया सर हैं और इनको लाने में सबसे अहम भूमिका जो है म्यूजिक फिल्म कंपनी की है। राजकुमार सर किए हैं, विकास जी किए हैं और इस कार्यक्रम में हमारे मऊ एसोसिएशन से भी लोग आए हैं पदाधिकारी। लोगों का आपस में बात हो गया हो तो अभी सभी से आप बोलो तो विनती तो मैं हाथ जोड़ के करता हूँ, ठीक है? क्या आपके पास स्मार्टफोन है? मेरे पास भी है। आपके पास भी क्लाइंट के कॉल आते हैं, मुझे भी आते हैं। नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगा। आ रहा है ना आवाज? अगर सब शांति बनाए रखेगा तो आवाज पहुंचेगा। पहुंच रहा है ना आवाज? यस सर। निवेदन है कि आपका मोबाइल अगर यहाँ पे बजता है तो घंटी शायद हमें सुनाई ना दे तो अच्छी बात है। उसमें एक साइलेंट मोड आता है क्योंकि उसमें भी एक सेटिंग आती है। यहाँ पे सब सेटिंग सीखने आए हैं, लेकिन कुछ मोबाइल की भी सेटिंग आपको बता देता हूँ कि उसमें एक साइलेंट मोड आता है। अगर आप एयरप्लेन मोड डाल दें तो बहुत अच्छी बात है। हमारी जेब का भी मोबाइल कर दिया हमने साइड में। अब चाहे नरेंद्र मोदी का कॉल आए, अमित शाह का, या अभी मुकेश अंबानी के वहाँ शादी हुई थी तो उनका भी कॉल आएगा, तो कोई ना किसी का कॉल आ सकता है कि भैया हमारी एल्बम दे दो, हमारी वीडियो दे दो। अभी सारे साइड में करके आप इतनी बारिश में इतने दूर से, आप सबसे ज़्यादा दूर से मैं आया हूँ, तो मुझे बोलेंगे ना मैं इतने दूर से आया, मैं उतने दूर से आया, मैं आप सबसे दूर से आया। लेकिन मेरी सोच है दूर वाली नहीं। भारत तो इतना सही है, ठीक है? दुनिया भी उससे छोटी है, लेकिन आप सोच रखोगे उतनी छोटी है और आप सोच रखोगे उतनी बड़ी है। काफी सारे फोटोग्राफर मौजूद होंगे, उनकी सोच ऐसी होगी कि हमारे एरिया में ये चलता है। ऐसा फोटोग्राफर कितने हैं? यहाँ पे काफी सारे फोटोग्राफर मौजूद होंगे, वहाँ पे काफी सारे फोटोग्राफर की सोच ऐसी होगी कि हमारे एरिया में ये चलता है। ऐसी सोच कितने लोगों की कि हमारे एरिया में तो यही चलता है। ये चलता मतलब यानी कुछ भी चलता है ना। उनको पूछ लो ना एल्बम के बारे में, हमारे एरिया में ऐसी एल्बम चलती है। उनको बोल दो ना एडिटिंग के बारे में, हमारे एरिया में ऐसी एडिटिंग चलती है।
उनको बोल दो कैमरे के बारे में, हमारे एरिया में ये कैमरा चलता है। उनको बोल दो गिम्बल के बारे में, हमारे एरिया में ये गिम्बल चलता है। ऐसी सोच वाले कितने हैं? पहले सुन, फोटोग्राफर हो ना आप सब लोग, कुछ पूछ नहीं रहे हो इसलिए। देखो मेरे ऐसे आपको पूर्वांचल है नहीं, अभी तो पूर्वांचल मिर्जापुर के बाद कुछ ज्यादा ही प्रचलित है और पूर्वांचल की पूर्वाधिकारी गद्दी के वारिस कोई ना कोई हो सकता है, लेकिन हम ना तो कालीन भैया की तरह गन रखते हैं, ना गुड्डू भैया की तरह कुछ मारपीट करते हैं, ठीक है। और अब शब्द बोलने की हमारी आदत नहीं है, तो आप में से कोई कुछ बोलेगा ना तो ही मैं बताऊंगा, क्योंकि बिना मांगे तो माँ नहीं परोसती है, मैं क्या परोसूंगा, समझ रहे हो। तो आपको भूख अगर आपको लगी है तो खाना आपको ही मांगना पड़ेगा ना, तो आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, तभी जाके मजा आएगा। तो आप सब लोग वेडिंग फोटोग्राफर हो, हाँ, क्योंकि शादी के फोटोग्राफरों को तो मैंने देखा है सेट पे सभी सबसे ज्यादा चिल्लाते ना, इधर देखिए, स्माइल करिए, कैमरे में देखिए, चिल्लाते ना, तो इतना एनर्जेटिक होते हैं वेडिंग फोटोग्राफर। तो आप सब लोग अभी नाश्ता भी किया है ढंग से, तो एनर्जी है ना? रेडी? तो शुरू करें। हमारे एरिया में ये चलता है, ऐसी सोच रखने वाले कितने फोटोग्राफर हैं? हमारे एरिया में ये चलता है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है ना, तो टेक्नोलॉजी के परहेज कराने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया है कि सर नई टेक्नोलॉजी क्या है वो लोगों को बताइए। कल कुछ लोग हमें मिलने आए थे रात को, तो उन्होंने ये बताया कि बलिया का इतिहास ऐसा है कि भारत जब आजाद हुआ था तो उसके 10 साल पहले बलिया आजाद हुआ था, वो भी हमें कल पता चला। भारत जब आजाद हुआ था तो 10 साल पहले ये शहर आजाद हुआ था, लेकिन फोटोग्राफी के मामले में 10 साल पीछे। ऐसा क्यों? उसका ये पूरा सेंटेंस था, तो ऐसा क्यों? क्या यहाँ पे इंटरनेट नहीं आता है? 5 साल पहले फोटोग्राफी। अच्छा, ऐसा उल्टा बोल रहे थे। 5 साल पहले आजाद हुआ था, लेकिन फोटोग्राफी में 10 साल पीछे रह गया। आराम से बैठ जाने तो पहले सबको। मैं भी एक वेडिंग फोटोग्राफर ही हूँ, शादियों में फोटो खींचता हूँ, शादियों में ऑर्डर बुक करता हूँ। वही एल्बम जो आप लोग 36 की देते हैं ना, वैसे ही एल्बम बनती है, कोई अलग नहीं बनती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनती है। और फोटो वही खींची जाती है, दूल्हा दुल्हन की, वही हाथ में हाथ पकड़ना। वाले अनंत अंबानी ने नहीं पूछा कि कौन सा कैमरा लेके आओगे, आपकी क्या मिसाल है? क्या अनंत अंबानी ने पूछा होगा कि कौन सा कैमरा लेके आओ? और फिर देखा उसका क्लाइंट तोड़ दिया है। भाई क्लाइंट नहीं तोड़ा है, क्लाइंट को तूने क्लाइंट ने तुझे चिंगम दे दिया है, क्लाइंट ने तुझे तोड़ दिया है। वो जो फोटोग्राफर के हाथ से काम छूटा है उसका तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, नुकसान आपका हो रहा है, क्योंकि आपको इतना कम पैसे में सारी चीजें भी देनी है, तो क्या क्वालिटी मेंटेन कर पाओगे? इवन के जो ब्रांडेड क्लाइंट होते हैं ना, यहाँ पे काफी सारे लोगों के पास ऐसा आईफोन होगा, ठीक है, तो आईफोन जो रखते हैं ना, वो ओप्पो वीवो की तरफ नहीं देखते, शोरूम में भी नहीं जाते हैं क्या? अभी फर्स्ट क्राई की जो बात की मैंने, तो उसके शोरूम में जाने वाली जो सिलेक्टेड ऑडियंस है वही वहां जाएगी, उसको सड़क चलने वाले चाहिए भी नहीं।
वाले भी कर रहे हैं। यहाँ पानी भर गया, बारिश आ गई, बलिया में इतनी बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पे गाड़ी लेकर ये आए थे और मौजूद थे, कर देते ना। वो एक ही उनकी जो रेटाइज स्क्रिप्ट होती है उसके ऊपर कोई हत्याकांड हो गया, कोई वो हो गया, हम लोग वो भी देख रहे हैं। तो वो न्यूज का स्टाइल अलग, वेडिंग का स्टाइल अलग है, प्री वेडिंग का स्टाइल अलग, और कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो तो स्टाइल अलग है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। अभी मैं मान लो खीरा लेता हूँ, टमाटर लेता हूँ, ब्रेड के ऊपर डाल देता हूँ, खा लेता हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको सिनेमेटोग्राफी बोला जाएगा। कैमरा भी वही का वही रहेगा, लेंस भी वही का वही रहेगा। कोई बोलेगा कि गिम्बल खरीदने से या गिम्बल चलाने से सिनेमेटोग्राफी हो सकती है, तो भाई साहब जितने गिम्बल वाले होते सब ऑस्कर के काबिल हो जाते ना, सबको एक एक अवार्ड मिल जाता और सबको एक एक ऑस्कर अवार्ड। देखो गिम्बल नहीं था तब भी सिनेमेटोग्राफी थी, और आज की डेट में ऑस्कर जो होता है अवार्ड, और ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म में उठा के देख लो, एक गिम्बल का शॉट नजर नहीं आएगा। गिम्बल इज नॉट कंपल्सरी इन अ वेडिंग फोटोग्राफी, हमें कंपल्सरी नहीं है, लेकिन उससे जरूरी हो सकता है कि कुछ अच्छे शॉट निकल पाए और कुछ अच्छे शॉट हम निकाल पाए, तो उसके लिए वो जरूरी है। बिना गिम्बल के भी सिनेमेटोग्राफी होती है। जब अभी शुरुआत में ही बोला कि प्री वेडिंग की जब शुरुआत हुई और सिनेमेटोग्राफी की जो शुरुआत हुई, तब गिम्बल था ही नहीं। अब वहां उस टाइम पे हम ऐसा सोचते हैं कि गिम्बल नहीं है तो हम सिनेमेटोग्राफी नहीं कर पाते, तो क्या आज भारत को सिनेमेटोग्राफी या प्री वेडिंग मिलती? कोई ऐसा सोच रहा है ना कि मेरे पास ये होगा तो मैं अच्छा कर सकता हूँ। पेमेंट कहा सबसे अच्छी बात है। हमारा जो एग्रीमेंट जाता है उसमें लिखा रहता है साफ साफ 100% एडवांस पेमेंट देन 20% डिस्काउंट। 100% एडवांस दोगे तो जो मुख्य रकम है उसमें 20% इरेज हो जाएगा, तो क्लाइंट को लालच आ जाता है। 3 लाख रुपए का 20% यानी सीधा 60,000 रुपए कट गया। 50-50 दे रहे हो तो ये बजट जाएगा, और अगर आप किस्तों में बांटना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बजाज फाइनेंस हमारे पास भी उपलब्ध है, तो आप देते रहिए। जैसे जैसे पैसा आता रहेगा ऐसे एक एक फोटो हम सेंड करते रहेंगे। क्लाइंट के साथ ऐसा डील करना सीखो तो क्लाइंट की आंखें भी खुलेगी ना। शादी में वो लक्ष्मी रूप माना जाता है। मेरे पिताजी भी फोटोग्राफर थे, उन्होंने मुझे एक गुरु मंत्र सिखाया था, आज आपके सामने सिखाया कि बेटा यानी कि विदिन 45 डेज में अगर आपका एल्बम जा रहा है ना भाई साहब, आपका 1 रुपया नहीं रुकेगा लिंक वाला। और अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे बनाओ कि 100% पैक रिलीजिंग हुए थे और एल्बम घर पे डिलीवर हो गए।
काम देना है तो इनको ही देना। तो उनके रिश्तेदारों के कॉल आने लगे, भैया हमारे घर शादी है, हमारे घर में इतना फास्ट डिलीवरी करोगे? हाँ करेंगे, क्योंकि आज की डेट में यहाँ भी स्विगी जोमेटो चलता होगा ना? नहीं चलता है स्विगी जोमेटो? चल रहा है ना स्विगी जोमेटो? क्यों चल रहा है? फास्ट, लोगों के पास टाइम नहीं उठ के वहां जाए और पास उतना पेमेंट फास्ट। लेकिन हम क्या करेंगे? क्या हमें EMI के लिए भी काम करना है ना? आज करेंगे तो हर महीने ये देखो, इसके लिए भी एक नियम है, इसके लिए भी मेरा एग्रीमेंट में एक नियम है, एल्बम गिफ्टेड फ्रॉम अस। रील वाले कैमरे में आपने काम किया है? रील वाले में कौन थे? तब कौन सा था सिलेक्शन? था सिलेक्शन? तब मौसी, चाचा, चाची, ताई की आंख बंद आ गई, इवन के आधी दिख गई, आधी कट गई, परफेक्ट कंपोजिशन भी नहीं हुआ, फिर भी फोटो स्वीकार करते थे ना। गंदी आदतें हम नहीं लगाई, ये छुड़ाना हमारे हाथ में। वहां पे एक सेंटेंस बढ़ा दीजिए ना छोटे अक्षरों में, जैसे वो कुछ एग्रीमेंट वाले या लोन वाले नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, और वो छोटे छोटे अक्षर में लिख दीजिए, एल्बम गिफ्टेड फ्रॉम अस इन दिस पैकेज, यानी कि इस पैकेज में हमारी तरफ से एल्बम गिफ्ट है। कहानी खत्म, वो कुछ नहीं कर सकते थे, उनको पढ़वा दीजिए। हमारे मेरे तो दुल्हन का भाई अड़ गया एक दिन, दुल्हन जो थी उसका भाई, मेरी फोटो छोटी क्यों लगाई 6x8, उसकी फोटो की साइज 6x8 थी, बाकी सबकी 12x36 थी, वो सेट नहीं हो रही थी, तो डिजाइन हमने छोटा। एग्रीमेंट आपने पढ़े हैं, सारे नियम पढ़ लिए? बोले हाँ। मैं एक बार फिर से पढ़ लो ध्यान से, कुछ समझ नहीं आता है तो हम फिर से समझाएंगे। उसने फिर से पढ़ लिया, फिर कॉल करके बोला सॉरी भैया हमें एक्सेप्टेड है। उसमें जो सेंटेंस लिखा था ना कि एल्बम मेरी तरफ से गिफ्ट है, आपको अगर नहीं बनवानी है, अगर नहीं चाहिए तो आप हमें वापस दे दो, आपको जो दूसरी एल्बम बनवानी है जिसमें फोटो बड़ी छोटी ऐसी वैसी, उसका एक्स्ट्रा वाली लिस्ट पूरी PDF किसी को चाहिए तो मैं 500 रुपए में देता हूँ। तो फ्री में किसी को कुछ, यहाँ भी आया हूँ तो पैसे दे रहे हैं। मुझे ना अभी थोड़े दिन पहले भी यूपी से ही था कोई फोटोग्राफर, बोले सर मैं ऐसे ऐसे है और आपसे मिलना चाहता हूँ। आप जब उत्तर प्रदेश, मैंने उसका नाम याद नहीं रहा है मुझे, कि उत्तर प्रदेश की जो यात्रा में आप आ रहे हो हमें पता चला, तो हम आपको पर्सनली मिलना चाहते हैं। तो मैंने उसको लिख दिया 1 घंटे के 2000 रुपये, 1 घंटे के 2000 रुपये, आप कितना घंटा लेना चाहते हो हमसे, वो हिसाब से हम आपको मिल लेंगे। बोले मैं वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, मैं भी वेडिंग फोटोग्राफर। तो बोले आप वेडिंग फोटोग्राफर हो के हमसे नहीं मिलोगे? मिला क्यों मिले? हम अपने गर्लफ्रेंड से नहीं मिलते, उससे भी कोई मतलब होता है? गर्लफ्रेंड को ऐसा ही थोड़ी मिलता है। कितने के बाद गर्लफ्रेंड है? बिना मतलब के क्या गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हो? गर्लफ्रेंड से दूर रहिए, हाथ मत लगाइए, पास मत आइए, तो दूसरे बार जाएंगे मिलने? हाथ तो लगा नहीं देते, क्या मतलब है इससे मिलने? तो क्या इतनी बारिश में, इतना कीचड़ में या जो भी है, आप क्यों आते हैं? बिना मतलब के आते हैं? तो भाई साहब बिना मतलब किसी को मिलना ही नहीं है, क्लाइंट से भी मत मिलना, कंसल्टिंग चार्ज लेना। सिनेमेटोग्राफी अगर सीखनी है तो सिनेमेटोग्राफी एक ऐसा शब्द है, मैं आपको बता लेना, उसको वेडिंग फोटोग्राफर कहते हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? सुबह कितने बजे उठकर जाना पड़ता है और वापस आने का तो टाइम भी डन नहीं होता है। कितनी बार बीवी घर पे थाली सजा के बैठी रहती है, फिर भी खाने का टाइम नहीं होता है, वही थाली बड़े बड़े ठंडी हो जाती है। बच्चे, इनकी बच्ची का वीडियो कॉल था सुबह, पापा को छुट्टी क्यों नहीं दे रहे हो? वेडिंग फोटोग्राफर को एक दिन की छुट्टी नहीं होती है। वेडिंग फोटोग्राफर त्योहारों में भी फैमिली की शादी छोड़ के दूसरों की शादी में हंसता हुआ और लोगों को हंसाता हुआ नजर आता है। और ये सारी चीजें एक वेडिंग फोटोग्राफर, इतनी कठिनाई, रात को ठंड में जाना, बाइक पे जाना, कोई कैमरे का जिक्र हुआ है? फिर भी यहाँ पे काफी सारे होंगे, क्योंकि अब टेक्निकल जाएंगे, काफी सारे फोटोग्राफर ऐसे होंगे जो फुल फ्रेम चलाते होंगे। कितने लोग हैं? लेकिन टीम में पिछले 5 साल से किसी के पास फुल फ्रेम नहीं है। और फिर भी भारत के बड़े बड़े शहर में डेस्टिनेशन वेडिंग और भारत के बाहर भी बड़ी बड़ी डेस्टिनेशन वेडिंग के काम हमें आते हैं, तो क्या कैमरा देख कर आते हैं? आप में से काफी सारे लोग ऐसा बोलते हैं, काफी सारे लोग हमें पूछते हैं कि भाई साहब हमारे वहां तो है ना, अगर कैमरा ऐसा दिखाते हैं तो क्लाइंट भाग जाते हैं। अरे क्लाइंट को क्या घंटा पता चलेगा कैमरे में क्या होता है? मुझे भी एक बार बोला था काफी सालों पहले क्लाइंट ने कि भैया वो सफेद वाला लेंस लेके आ जाना, शादी के जस्ट 1 दिन पहले कॉल आया होगा, ठीक है। दूसरे दिन सुबह सुबह गणेश पूजन,
हम चले गए सफेद वाला लेंस लेके, पकड़िए छोटे से कमरे में गणेश पूजन हो रहा है, होटल का ऐसा छोटा रूम था, तो गणेश पूजन हो रहा है, बोले पकड़िए, बोले हम क्या करें, हमको क्या पता, आपने तो मंगवाया, बोले नहीं आपको लगा फोटो खींचना, मतलब अगर ये कमरे में ये लेंस लगा के दुनिया का कोई भी कैमरा है अगर एक भी फोटो फोकस में लाके दिखाएगा, आज से मैं आपका गुलाम, बुलाइए, तब तक हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, कैमरे को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तब जाके उन्होंने भी कबूल किया कि भैया हमें टेक्निकली नहीं पता था, हमें तो किसी ने कान में ऐसा बात डाला था, तो फिर हमने उनको बोला कि सर हमें हमारा काम करने दीजिए, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं जो आपको बिना बताए सुई घुसेड़ देंगे। वो सुई जो डॉक्टर नहीं बताता है उससे आपकी जान जा सकती है, वो डॉक्टर आपको बिना बताए कोई भी दवाई लिख देता है, वो खा लेते हैं, उससे आपको एलर्जी हो सकती है। हम तो आपके हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे कैद करना चाहते हैं भाई साहब, हम वेडिंग फोटोग्राफर है। तो घर पे हमारे घर पे कोई और फंक्शन चल रहा है, वो फंक्शन छोड़ के आपका फंक्शन कवर करने आए, क्योंकि हम वेडिंग फोटोग्राफर है। तो हम वेडिंग फोटोग्राफर इसलिए बने हैं कि आपकी हर एक यादों को बरकरार करे, इसका कोई मूल्य चुकाने के लिए आप पूरी जिंदगी कमाओगे फिर भी नहीं चुका पाओगे। ये तो हमारी सिर्फ फीस है जो हमारा कैमरा का मेंटेनेंस निकालेगी, बाकी हम तो फ्री में आते हैं। ऐसा आप अपने क्लाइंट को एक बार बताओगे ना, लेकिन ऐसा बताया क्या किसी क्लाइंट को? बता थक गए, बताना पड़ेगा, तभी जाके इतिहास रचे जाएंगे, तभी जाके इंडस्ट्री बदलेगी। आज से सालों पहले की इंडस्ट्री क्या है और अभी की इंडस्ट्री क्या है, आप तो सालों से जुड़े हो, कुछ तो यंगस्टर्स हैं, बहुत अंतर है ना। तो अंतर क्यों आया? क्योंकि काफी सारे फोटोग्राफरों ने इंडस्ट्री को बदला है। रिस्पेक्ट, फोटोग्राफर की रिस्पेक्ट, यानी मैं कोई पर्सनली मत ले लेना, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत पर्सनली भी हो चुकी है। बहुत सारे फोटोग्राफरों को देखा है क्लाइंट के सामने खैनी बनाते हुए, क्लाइंट के सामने मावा रगड़ते हुए, क्लाइंट के सामने ऐसे वैसे कपड़े पहन के चले जाते हैं। कितनी बार तो ऐसा मोबाइल रखा है, ऐसा मोबाइल चल रहा है, गर्लफ्रेंड के साथ बात चल रहा है, यहाँ मुंह में मावा ठूस रखा है, यहाँ पे एक गमछा लटक रहा है, चाबी का गुच्छा लटक रहा है, शूज का डोरी खुल चुका है, और क्या मैं इसको वेडिंग फोटोग्राफर बोलूंगा? सर जैसे यहाँ ज़्यादातर फोटोग्राफर डरे रहते हैं, तो ताकि ऐसा ना हो कस्टमर आए इधर उधर चले जाए। वेडिंग फोटोग्राफर हो, मुझे बताइए कि प्योर जब सीजन चल रहा है, हैवी डेट चल रही, कौन फ्री बैठा था कोई फ्री? आप नहीं तो आपका भाई, कोई ना कोई आपको काम दे देता है, कोई एक्सपोजिंग लिखवा देता है, कोई कुछ भी करवा लेता है, काम तो आपको मिल ही रहा है ना, भूखे तो नहीं मर रहे ना। वेडिंग फोटोग्राफी में कंपटीशन है और रहेगा, हमेशा रहेगा। मुझे भी डर रहता है, मेरा भी जो स्टार्टिंग कोटेशन है 3-3.5 लाख रुपए स्टार्टिंग कोटेशन जाता है। लोकल 2 दिन की वेडिंग है, हमारे वहाँ 1 डे की वेडिंग होती है, सुबह 5 बजे जाओ, रात को 11 बजे फ्री हो जाओ, ऐसे 1 डे वेडिंग है, उसको हम लोग 1 डे वेडिंग बोलते हैं। वो ज्यादातर गुजराती पटेल लोग जो होते हैं ना, उनमें ही होती है, NRI पटेल, तो उनका कोटेशन भी मेरा 2.5 लाख रुपए जाता है, और हमें वो भी डर रहता है ये चला जाएगा। जाने दो, क्योंकि हम एक भी दिन फ्री नहीं बैठेंगे, हमें कहीं ना कहीं एक्सपोजिंग मिल जाएगा। मैं आज की डेट में एक्सपोजिंग करता हूँ, मैं क्या, जो अनंत अंबानी की जिसने शादी की उसको एक्सपोजिंग बुक करना नहीं है, उस फोटोग्राफर को बुक करके दिखाता हूँ, लेकिन बजट भी वैसा लेगा। बाहर जर्मनी से एक फोटोग्राफर आता है, विलियम लैमलेट, नाम भी बता देता हूँ उसका, विलियम लैमलेट आता है इंडिया के बाहर से, इंडिया में वेडिंग फोटोग्राफी करने 1 लाख रुपए पर डे लेता है। वो ऐसा सोचेगा तो कि मेरे हाथ से निकल जाएगा। किसी को भी पैसा, किसी को भी बुकिंग दे सकता है, आप किसी भी फोटोग्राफर मुझे बुक कर लेना एक्सपोजिंग करवाने में, मैं अपने भी बता दूंगा आपको पूरा पैकेज के साथ, आना जाना रहना खाना पीना पूरा पैकेज आता है। मैं भी एक्सपोजिंग करने आता हूँ, यहाँ कानपुर भी कितने फोटोग्राफर मुझे बुलाते हैं, इलाहाबाद में कितने फोटोग्राफर बुलाते हैं मुझे, और कितने लोगों के फोन भी आते हैं, और फिर बाद में ये भी बोलते हैं बहुत महंगे हैं, ये नहीं परवड़ेंगे, क्योंकि हम महंगे ही रहेंगे। ब्रांडेड चीज हमेशा कभी सस्ती नहीं होती है। तो आप अपने आप को ब्रांडेड बनाना चाहते हो कि सस्ता बनाना चाहते हो? क्योंकि एक तो सस्ता होता है और दूसरा ब्रांडेड होता है, तीसरा कोई होता ही नहीं है बीच वाला। तो अपने आप को एक अच्छा सा ब्रांड बनाओ, ब्रांड की कैटेगरी में डाल दो, खुद की MRP खुद से तय करो, लेकिन उसके लिए आपको अपना खुद का प्रमोशन भी करना पड़ेगा, प्रमोशन के लिए पैसा भी लगाना पड़ेगा। आप में से कितने लोगों जो इंस्टाग्राम पे बूस्टिंग किए?
इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए हो भाई साहब, तो कहाँ से आएगा काम? एक भाई साहब है, आया था काम, आया था डील ब्लॉक होना अलग बात है, इंक्वायरी जनरेट हो जाती है। वो लेता हूँ, लेंस लेता हूँ, फ्लैश लेता हूँ, ट्रिगर लेता हूँ, लाइट लेता हूँ, गिम्बल लेता हूँ, लैपटॉप लेता हूँ, सारी चीजें ले जाने के लिए। आप सब लोग तो एक तकदीर वाले हो कि आप इधर उधर अपने काम करने के लिए अपने फॉर्मूले लेके तो जाते हो ना। हमें तो कहाँ फ्लाइटों में धक्के खाने पड़ते पता आपको। कभी सीजन में फ्लाइट पकड़ के इधर, कभी सीजन में फ्लाइट पकड़ के, हमारे पास तो खुद की गाड़ी भी नहीं होती है। तो आप सब लोग तो हमारे से ज्यादा तकदीर वाले हो, खुद की फॉर्मूले लेके जाते हो और वहाँ पे आपको काम करने मिलता है। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, उसका मेंटेनेंस निकालना है, सारा मेंटेनेंस आपको नहीं निकालना है। तो उस सब के पीछे पैसा डाल रखा है, उसका आधे से आधा यानी कि 10वां पार्ट आपने अपने खुद की ब्रांडिंग के लिए लगाया। खुद की फोटोग्राफी की कभी एड बनाई है? खुद की एड बनाई है? किसी ने खुद की एड शूट की है? मैं खुद की एड शूट करवाने के लिए बंदा रखता हूँ। मैं गिम्बल चला रहा हूँ, मैं फोटो शूट कर रहा हूँ, मैं ब्राइडल के साथ बिहेव करता हूँ, ऐसा एक बंदा हायर करता हूँ, तो सिर्फ मेरा शूट करेगा। मैं ब्राइड के साथ कैसे बात, और उसकी एक हाईलाइट बनाता हूँ और सीजन शुरू होने से पहले डाल देता हूँ और फिर लिख देता हूँ आप अपनी भी वेडिंग फोटोग्राफी बुक करवाएं, हमारा पैकेज स्टार्ट हो रहा है, हमारा बुकिंग स्टार्ट हो रहा है। ऐसा किसी ने करवाया? ऐसा करना पड़ता है, काम आता है ना, तब जाके आपके पास ब्रांडेड चीजें खरीदने वाले क्लाइंट आएंगे। आज आप देखते हो ना कि कोई ब्रांडेड चीज के कितने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं। यानी मैकडॉनल्ड्स का होर्डिंग्स देखा होगा, कोई सीताराम बड़ा पाव वाले का होर्डिंग्स देखा है? हल्दीराम नमकीन्स का वेडिंग देखा है? कोई सड़क पे भुजिया वाले का वेडिंग पोस्टर देखा है वहां? तो आप अपने शहर में ऐसा पोस्टर नहीं लगा सकते? कभी पूछा है रेट कि मुझे एक हफ्ते के लिए यहाँ होर्डिंग्स लगाना है? आपके शहर में भी होगा ना, कोई ऐसा चौराहा होगा, उसमें बड़ा सा होर्डिंग होगा जहाँ पे चित्रा या कोई, तो ऐसा होर्डिंग्स लगाने का पैसा मुझे देना है। लगवाया किसी ने? मैंने अपने तो प्रमोशन करवाना पड़ेगा। अभी ये अपने पास कौन सा था वो? अभी ये कैमरा नहीं है, वो स्ट्रीट फोटोग्राफर के लिए है, 100V करके है। वो कंपनी ने जब लॉन्च किया, कितनी बड़ी लॉन्चिंग पार्टी रखी। और आपने भी देखा होगा काफी सारी कंपनियां जो कैमरा लॉन्च करती है, गिम्बल लॉन्च करती है, कितनी बड़ी पार्टी रखती है। वहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मेंटर्स को बुलाती है और उनके हाथों प्रमोशन करवाते हैं। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, मेरे भी वीडियो आते हैं। अब जैसे ये गिम्बल है, ये गिम्बल मुझे भेजा गया, गिम्बल तो मेरा, गिम्बल का प्रमोशन करने के पैसे अलग, इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स डालनी उसके पैसे अलग। तो आप वो रील्स देख के वो खरीद लेते हो ना, तो गिम्बल आपने खरीद लिया। तो आपने अपना खुद का वेडिंग फोटोग्राफर हो, अपनी खुद की कभी एड बना के डाली है इंस्टाग्राम पे? जबकि वो एड शूट करने के लिए लगता क्या है? कैमरा। किसी घड़ी का एड शूट करना है तो लगेगा कैमरा, किसी चीज का, किसी गाड़ी का अगर एड बनाना है तो लगेगा कैमरा। लेकिन एक कैमरामैन खुद का एड शूट करने के लिए कैमरा कहाँ से लाएगा? यही दिक्कत है ना, हलवाई वाला खुद की हलवाई थोड़ी खाएगा, खुद की मिठाई नहीं खाएगा ना हलवाई। यही तो दिक्कत रहेगी हमने। तो भाइयों, अगर आज की इतनी मेरे एनर्जी जो मैंने आपके सामने वेस्ट की है, उसके बाद अगर आप अपना खुद का प्रमोशन नहीं करवाते हो, आने वाले 2 साल के बाद भी आप इसी तरह बैठे हुए नजर आते हो, तो उसमें नुकसान मेरा नहीं है। लेकिन अगर कोई ना उसका शॉट सही आता है, ना उसका बिहेवियर सही होता है। तो ऐसा न करते हुए आपको गिम्बल कैमरा उधर जा रहा है, ठीक है, ऐसा हुआ है, ये जॉयस्टिक से भी यानी घूम जाएगा। जब स्लाइडर वाले शॉट या इस टाइप के शॉट डिजाइन करने हो, बैकवर्ड में शॉट डिजाइन करने हो, तब आप लॉक मोड में डाल के कर सकते हो। अभी मैं डालूंगा
दुल्हन को ऐसे बिठाया है मैंने। को इतना मान सम्मान मिले, सब लोगों का व्यापार परिवार सब बहुत सुख रहे। और एक हर कैमरामैन को फर्मवेयर अपडेट करवाना चाहिए। ऐसा थाईलैंड जाके हर साल में 2 बार फर्मवेयर अपडेट करवाए और थाईलैंड घूम के आए, ऐसा हमारा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूँगा कि हर फोटोग्राफर इतना आगे हो थाईलैंड ट्रिप जरूर घूमे। रिकॉर्डिंग हो रहा है। और सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि चूंकि यह ग्रामीण क्षेत्र है और स्पेशली नॉर्थ यूपी को, नॉर्थ इंडिया को संस्कृति से भरा हुआ बड़े बड़े वेडिंग जो हो रहे हैं, पहले क्या ऐसा होता था रिसोर्ट में होते थे। अभी पिछले 1 साल से मैंने खुद भी अनुभव किया, जो हमारे पास जो क्लाइंट की डिमांड आ रही है, यानी बड़े बड़े क्लाइंट है जो लोग एक लग्जरियस लाइफस्टाइल या फॉरेन में, कनाडा में, अमेरिका में। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और हमारे साथ है विकास मिश्रा जी जो इधर का बेल्ट पूरा देखते हैं। ये स्लाइड में पहले दिखाने का मतलब सर ये है कि सबसे पहले सर्विस इंपॉर्टेंट होती है, सेल सेकेंडरी होता है। सेल करना बहुत आसान है, कितने सारे लोग हैं। देखिए सर, हम लोग कभी नहीं ध्यान देते इसलिए प्रॉब्लम नहीं। हम लोग अपने कैमरे के 10 कर रही है सर। आपके सबसे अच्छी बात है जो कैमरा आप चला रहे हो भी उसमें भी रील्स पड़ी हैं, मतलब वो रील हटाई नहीं गई है। फिल्म सिमुलेशन के नाम से 20 तरीके की रील आप अलग अलग कलर में अलग अलग पिक्चर ले सकते हो आज भी।
आपको अटेंडा सिनेमा सिनेमैटिक का बड़ा पूरा वर्कशॉप हुआ, आपको सिनेमैटिक कैसे लेना है, आपको यहाँ रील पड़ी हुई है अटेंडा सिनेमा, आप उसमें लीजिए। आपके पास प्रोफाइल एसटीआर, प्रोविया, डेल्विया, क्लासिक क्रोम, प्रो निगेटिव, आपका मोनोक्रोम, इतनी सारी रील्स पड़ी हैं, आप उनके थ्रू जो है शूट कर सकते हैं। कि अगर हमने फुल फ्रेम ले लिया तो हमने सब कुछ ले लिया, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि फुल फ्रेम से बड़ा एक सेंसर आता है मीडियम फॉर्मेट। मीडियम फॉर्मेट 50 mm का फोकल लेंथ लेना है तो कितना लेंस लगाएंगे सर? 35 mm। 35 का 1.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 का 1.5 गुना 50, 51, 52, 50 mm का आपका काम करेगा। आप कोई फुल फ्रेम कैमरा खरीदते हो तो उसमें 24 का लेंस मिलता है आपको, 24-120 मिलता है, 18-140 मिलता है, ठीक है। हमारे यहाँ फूजी में आप खरीदोगे APS-C सेंसर तो वो 16C है, 16 का 1.5 गुना 24, 80 का 120, तो वो लेंस कितना काम करेगा? 24-120। 1.5 का क्रॉप फैक्टर है APS-C सेंसर। उसके नीचे भी एक सेंसर आता है MFT, माइक्रो फोर थर्ड, वो 2x होता है। पर बॉडी कितने की है? 5 लाख रुपए की, 7 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए की बॉडी है मीडियम फॉर्मेट कैमरा। आपके पास अभी कैटलॉग चला जाएगा, जिसको स्कैन करना हो तो ये स्कैन करेगा और उसके पास कैटलॉग जाएगा, उसमें आपको 100 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन का कैमरा मिलेगा। वो किसके लिए? प्रोडक्ट शूट के लिए। अगर आप वेडिंग में शूट करोगे सर, जो फोटोग्राफी का टाइप होता है अलग अलग टाइप है, कोई स्ट्रीट कर रहा है, कोई प्रोडक्ट कर रहा है, कोई वाइल्ड लाइफ कर रहा है, अलग अलग टाइप, कोई आर्किटेक्चर कर रहा है, कोई प्रोडक्ट कर रहा है, सब फोटो से होता है। तो सेंसर का साइज कुछ ऐसा होता है, ये समझ लीजिए। इसमें जो देखिए पिक्चर कैसे बनती है, RGB कलर से बनती है, रेड ब्लू ग्रीन। उससे जो पिक्चर बनती है उसमें कलर कैसे असाइन किए गए हैं सेंसर पे, वो मैं आपको डिफाइन करता हूं अगली स्लाइड में। सर अदर ब्रांड लगाते हैं बेयर सेंसर। मैं यकीन दिला रहा हूं जितनी वर्कशॉप, यहाँ वीडियो भी कुछ लोग बना रहे हैं, जितनी वर्कशॉप हुई होंगी सेंसर पे कोई बात नहीं करता, वो कहता है केवल फुल फ्रेम, इसके अलावा कुछ नहीं करता। हम आपको बता रहे हैं सेंसर पे कैसे पिक्चर बन रही है। सर एक बेयर सेंसर है, एक है एक्सटर्न CMOS सेंसर, ये फूजी का है, ये अदर ब्रांड यूज कर रहे हैं। बताइए कौन सा सेंसर अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा सा कौन सा लग रहा है? सर फूजी अगर वर्कशॉप हो तो मत बोलिए, जो आपको अच्छा लग रहा है वो बोलिए। अच्छा कौन सा लग रहा है? कुछ मिसिंग है, देखिए सर 1 2 3 4 क्या मिसिंग है सर? कौन सा कलर मिसिंग है सर? इसमें कौन सा? ब्लू। अच्छा चलिए इधर से नहीं करते हैं, इधर से कर लेते हैं, इधर से कर लेते हैं। कौन सा मिसिंग सर? इसमें मेरा कहने का मतलब है हर एक लाइन में जो पिक्चर बनती है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बनती है। सर फूजी को अगर समझना है सेंसर समझ लीजिए, कुछ नहीं है इसके आगे, क्योंकि पिक्चर कौन बना रहा है? सेंसर। सर डिजाइन कैसा भी हो, देखने में फ्लैश लगी हो, पकड़ने में अच्छा हो, थोड़ा नीचे से मेटेलिक हो, या यहाँ पे 4 बटन दिए हैं, वो क्या मुझे सुविधा प्रदान करते हैं कि हम यहाँ एक फीचर असाइन कर सकते हैं। बट क्या है, पिक्चर जहां आपने देखा होगा फूजी का कैमरा कैसा और कलर बड़े अच्छे आते हैं। रीजन बनाए क्या है? क्योंकि RGB का जो असाइनमेंट किया गया है वो बड़ा शानदार तरीके से, हर लाइन में आपको तीनों कलर मिलेंगे। ये देखिए तीनों कलर है सर, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कहीं देखोगे तो RGB के जो कलर असाइन किए गए हैं वो हर रो में आपको मिलेंगे, इसलिए कलर बड़े अच्छे आते हैं। जैसे रेड का कई सारा शेड होता है, ब्लू का कई सारा शेड होता है, येलो का कई सारा शेड होता है, वो प्रॉपर दिखे, इस सेंसर से पॉसिबिलिटी है उसकी, इसलिए फूजी अपने आप में अलग है। आप इसको प्लीज पढ़िएगा, जब आप इसको गूगल पे डालेंगे तो फूजी फिल्म अपने आप लिख के आएगा। और सबसे अच्छी बात है कि मेरा पेटेंट है ये, जैसे लिखा है ना हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, तो इसको कोई और नहीं लगा सकता, इसमें फूजी फिल्म लिख के आएगा। सर अगर आपको कॉपी करना ना किसी को, करिए, बिल्कुल कॉपी करिए, मगर आस पड़ोस वाले को नहीं।
लखनऊ वाले को नहीं, वाराणसी वाले को नहीं। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो गूगल सबके पास है, डालिए। नहीं इंग्लिश आती, मुझे भी ज़्यादा नहीं आती। भारत का सबसे बड़ा फोटोग्राफर गूगल पे लिखा हमने, नाम किसके लिखा आएगा? डब्बू रत्नानी, रघु राय सर, गौतम वालिया सर, दिव्यम मेहरोत्रा, ये अपने आप लिख के आएंगे गूगल पे आपके। डब्बू रत्नानी फूजी फिल्म का एक्स एम्बेसडर, रघु राय सर भारत के सबसे बड़े फोटोग्राफर हैं, फूजी फिल्म के एक्स एम्बेसडर हैं, वो फूजी चलाते हैं। वहां कॉपी करिए, आसपास कॉपी करने का जरूरत नहीं है। तो सबसे बढ़िया बात है कि जब सेंसर अच्छा तो क्वालिटी अच्छी। तो ये जो जानकारी आप गूगल पे करिए, मैं उसके थ्रू बता रहा हूँ कि अगर सबसे अच्छा ब्रांड है तभी वो ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो RGB कलर का असाइनमेंट है हर एक लाइन में है, ये डिफाइन किया गया है। और एक चीज का और फायदा है, दोपहर में आपने जब आप कोई लाइनदार शर्ट पहन के आता बंदा देखा होगा, उसमें थोड़ा सा झिलमिलाहट टाइप की आती है, या दोपहर में रोड पे दूर देखे तो लगता पानी भरा हुआ, उसे बोलते हैं मोयर। लाइनदार शर्ट पे आता है, उससे रिड्यूस करता होगा। आपने फोटो कभी खींची हो, वीडियो बनाया हो तो देखा होगा आता झिलमिलाहट, ये उसको रिड्यूस करता है सेंसर। ये भी बेनिफिट है मेरे सेंसर का। तो इसलिए फूजी बढ़िया है। सबसे बेसिक चीज हम लोग बेसिक बता रहे हैं, फूजी के बारे में कम और आपकी नॉलेज के लिए ज्यादा। सर ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं सर? एक्सपोजर ट्रायंगल। सर ये भी गूगल से लिया गया है। अब सर ये बताइए, इन तीनों का काम बता दीजिए जिसको आता हो। ये सर न्यू है फोटोग्राफी की, ये नहीं आता फोटोग्राफी मत करिए। सर काम बताइए, चलिए हम डिफाइन करते हैं। सर क्या है, कहाँ होता है कैमरे में? उसके लेंस में होता है, आगे कैमरे में कहाँ होता है? कैमरे में एफ स्टॉप। ठीक है, प्लीज सारे लोग बोलिए प्लीज। अपर्चर कहाँ होता है? चलिए छोड़िए, नहीं पता। सर लेंस का पार्ट है अपर्चर, बॉडी से कोई लेना नहीं। लेंस का पार्ट, ठीक है, लेंस का पार्ट है, इतना समझिए। और सुनिए, जितना अपर्चर नंबर कम होता उतने लेंस महंगे होते चले जाते हैं। वो जमाने खत्म, बड़ा सा 18-140, 3.5 to 5.6। अभी आपने सुना होगा वाइड सर खींच रहे थे तो बढ़िया आ रहा है, पर जूम कर रहे हैं तो काला हो गया, क्योंकि अपर्चर नंबर वेरिएबल होता है। 70-200 जो लेंस चलाते हो आप, उसका अपर्चर जो होता है वो फिक्स होता है। टाइप ऑफ लेंस, कई सारे टाइप के लेंसेज आते हैं। एक आता है वेरिएबल फोकल लेंथ, वो क्या होगा आपका 18-55, 10-24, मतलब वेरिएबल हो रहा है। फोकल लेंथ किसे कहते हैं? अगर आपका 18 mm है तो वो फोकल लेंथ हुआ उसका 18, केवल 18। अगर 18-55 है तो 18 से 55 तक फोकल लेंथ, मतलब 18 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। फोकल लेंथ पे फोटो खींच सकते हो, अलग खींच सकते हो ना। फुल जूम तो हमेशा करते नहीं आप, उसमें वेरिएबल फोकल लेंथ होते हैं, मतलब 18 भी, 24 भी, 35 भी और 50 भी। तो सर वेरिएबल लेंस खरीदना है या फिक्स जो होते हैं, 16 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 24 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, 35 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, ये हो गया हमारा प्राइम लेंस की स्टडी में रहते हैं। तो हमें लेंस भी समझना है। तो सर अपर्चर जो पार्ट है वो हमारे लेंस का होता है। अच्छा, ये काम क्या करता है अपर्चर? लाइट कितना कैमरे में चाहिए ये डिसाइड करता है अपर्चर। ठीक है सर, आप मत बोलिएगा। और बताइए दूसरा, हमारे सेंसर पे कितना लाइट पड़ता है उस हिसाब से होते हैं। ठीक है सर। और सर ये 3 काम करता है। एक सर ने बता दिया कि लाइट कितना सेंसर पे पड़ना, सेम बात थी। अब दूसरा कोई काम बताइए। दूसरा ब्लर इसी से। गुड, अब आप मत बताइएगा, एक बता दिया आपने, दोनों बता दिया आपने। तीसरा एक काम और करता है सर, मैं बड़ा ताज्जुब में हूँ कि हमारे पास 2-2 लाख रुपए के यूनिट हैं, और एक भैया अभी था यहाँ पे पिलीटर से बने, उसने कैमरा ले लिया, उसको बेसिक जो होता है मेगापिक्सल वो नहीं मालूम है, और मैं शायद किसी को खड़ा कर दूं 4-5 फीचर कोई कैमरे के नहीं बता पाएगा। रीजन क्या है कि हम देखा देखी कर रहे हैं। उन्होंने खरीदा तो हमने खरीद लिया। अगर सर देखा देखी होता बलिया में या उत्तर प्रदेश में, तो आज सब लोग जो है नीली टी शर्ट पहन के आए होते, या भैया ने व्हाइट शर्ट पहनी तो सब लोग व्हाइट ही पहन के आते हैं। और सबकी वहाँ गाड़ी जो खड़ी होती, भैया हीरो होंडा लेके, तो सारे हीरो होंडा ही लेके आए होते। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें क्या सुटेबल है, क्या मेरे लिए बेहतर रहेगा, वो आप चीज परचेज करिए। तो सर आप नहीं बोल रहे हो, मैं बोल के बताता हूँ, शायद आपको समझ में आए। सर इसका खेल जो है, मतलब इसका काम
तीन है। पहला, लाइट कितना हमारे सेंसर के ऊपर चाहिए इनको, मतलब लाइट घटाने और बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, पहला। दूसरा, बुके इफेक्ट देता है, कितना ब्लर करना है, जितना अपर्चर नंबर कम उतना ब्लर ज्यादा करेगा, बैकग्राउंड को डीफोकस, फोकस, ठीक है। तीसरा काम फोकस का भी करता है। ये नई चीज हो सकती है आपके लिए। ये राजकुमार भी बता रहे हैं कि अपर्चर फोकस का काम करता है। कैसे? अगर पिक्चर अंडर रही तो फोकस नहीं होगा, अगर पिक्चर ओवर हो गई तो फोकस नहीं होगा, तो ये फोकसिंग का भी काम करता है। दूसरा, ये है शटर। शटर का भी तीन काम, मोशन को ब्लर करना, मोशन को फ्रीज करना, और ये भी जो है फोकसिंग का काम करता है। तीसरा, आईएसओ लाइट बढ़ाता है। सर एक छोटा सा काम दे रहा हूं आपको। काम क्या है? एक फोटोग्राफी करनी है। सर आपका नाम? नहीं सर, राजीव सर ने दिल्ली से, सवाल समझिएगा, जवाब बहुत अच्छा आना चाहिए अपनी तरफ से। दिल्ली से लाइटें कुछ खरीदी, लाइट, और ये लाइट का बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब रेंट पे देना चाहते हैं। इन्होंने खरीदा है 1012 बल्ब की लाइट, 512 बल्ब की लाइट, 300 बल्ब की लाइट, छोटे छोटे बल्ब नहीं आते लाइट जैसे एलईडी है, ठीक है, और उसका फोटोग्राफी कराना है बलिया में। कौन करेगा सर बताइए? हाथ उठाइएगा। और उनकी कंडीशन है कि वो आपको 17:9 का ये रेजुलेशन नहीं मिलेगा आपको। 17:9 क्या होता है मैंने बता दिया है, सिनेमैटिक के लिए होता है। अगर सर सिनेमैटिक कर रहे हो, लोग बताया करते हैं सर मैं, जैसे आप मिक्सिंग वाले हैं, आप लोगों से पट्टी लगवा लेते हैं। हाँ वही होता है, पट्टी लगवाते हैं सर। लगवाना और होना, अगर मान लिया कोई फुल शॉट खींच के लाया है तो पट्टी लगाओ तो चला गया ना। कह रहे सिनेमैटिक में होता है, कटता रहता है, कहानियां बनाते हैं। नहीं सर, शूट करना पड़ता है, उसके हिसाब से शूट करना पड़ता है, आपको वाइड लेना पड़ता है। पर हमारे आपको 17:9 हर एक कैमरे में शुरू से आखिरी लगा के मिलेगा। दूसरा, आपको स्लो मोशन करना है, अंडर 2 लाख जाएंगे, 120 से ऊपर नहीं मिलता सर आपको। सर कितना है हमारे में? 240। सबसे बेसिक कैमरा जो हमारा 240, किसके पास है? कोई हाथ उठाए। 2 लाख का कैमरा खरीद रखा हुआ आपने? है ही नहीं सर आपके पास, हम देते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन मैंने किया था, क्यों फ्यूजी फिल्म, तो हाँ यस फ्यूजी फिल्म। तो 240 पे स्लो मोशन, मतलब 8 गुना स्लो मोशन कर सकते हैं। अभी मैं कैमरा ट्रेंड करूंगा, अगर आप कोई हमारा कैमरा खरीदते हो और आपको पोर्ट्रेट खींचना है, जो लेंस साथ में आते हैं, मैं कहूंगा आपको 50 mm लेने की जरूरत ही नहीं। मैं एक कैमरा कनेक्ट कर दूंगा फिर इससे। हमारे यहाँ 16C f4 2.8 नहीं, 1.4 नहीं, यहाँ से फोटो खींचूंगा, कृष्णा सब पूरे ब्लर हो जाएंगे। कैसे? चलिए प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है भैया, आइए हम लोग काम करते हैं। मोबाइल छोड़ के एक आर्ट है, कला एक आर्ट वो तो ऐसे ही जनरली बता दिया, लेकिन अरे आप हमसे मेंटोर जैसे बात ना करो, नॉर्मल बन के बात करो, जो मना है वो बोलो मेरे को, मैं बताऊंगा आपको। फोटोग्राफी क्या है सर? अध्यक्ष जी बताइए, सर मजे ले रहे हैं आपसे बगल में, प्लीज फोटोग्राफी क्या है? सर हो सकता है ये वक्त ना आए दोबारा, गौतम वार्य जी बड़े दिन बाद आए। सर प्रकाश को रिकॉर्ड करके कोई छाया बनाए, चलिए एग्री है आपसे। और कोई बताए? सही है सर, आप नीचे मत करिए मुंह, अच्छा पड़ता है ऐसा। और कोई बताइए? सर देखिए, हम बेसिक क्यों नहीं जानते, क्योंकि हमने तो पढ़ाई नहीं की, हमने सर फोटोग्राफी बता रहा हूं मैं, आपको अच्छा लगे तो आप क्लैपिंग करिएगा, ना अच्छा लगे मत करिए। जैसे हम लोग क्लास 5 में सब लोग पढ़े हुए, ठीक है, किसी शब्द का अगर मुझे मतलब समझना है तो उसका क्या करना होता है? संधि विच्छेद शुरू से लिखा है। तो सर विद्यालय अगर समझना है तो संधि विच्छेद किया तो विद्या धन, जहां पे विद्या अर्जन की जाती है वो केंद्र वो स्थान विद्यालय। शिवालय शिव धन, जहां पे शिव जी रहते हैं। तो सर फोटोग्राफी तो इसका भी संधि विच्छेद कर लेते हैं, फोटो प्लस ग्राफी। ग्राफ क्या होता है? जिनकी शादी नहीं हुई, जिनकी शादी हो गई जरूर जानते हो, बच्चे ग्राफ नहीं लिखते हैं, एक पॉइंट बनाए, एक पॉइंट इधर बना दिया, ए बनाओ बेटा, ऐसे ही होता है ना। ग्राफ मतलब फोटो कहां से लिया गया है? फोटोन से। फोटोन मतलब क्या होता है? लाइट।
लाइट को एक ग्राफ में उतारना फोटोग्राफी सिंपल है, मैंने गूगल पर पढ़ा, आप भी पढ़ लीजिए। क्या बात है, बड़ी फोटो मतलब फोटोन से लिया गया है, प्रकाश के कण को एक ग्राफ में उतारना, ग्राफ कौन सा होगा, 4 6 5 by 7 6 8 8 10 8 12, उसके बाद 20 30 30 40 कोई भी वो ग्राफ हुआ। लाइट को ग्राफ में उतारना फोटोग्राफी। चलिए आपका सब भ्रम दूर कर देंगे, अब पीपीटी छोड़ो, नॉर्मल बात करते हैं। आपकी आंखें देखती हैं? अगर मैं झूठ बोलूं तो एग्री मत करना, ऐसा नहीं कि जो आदमी यहाँ आएगा वो सही बोलेगा सब कुछ। कौन कौन एग्री करता है कि उसकी आंखें देखती हैं? हाथ उठाइए प्लीज, हाथ उठाइए। अरे तुम भी उठाओ यार, टोपी वाले भैया। आंखें देखती है ना जी। अगर मैं बोलूं नहीं देखती तो एग्री हो जाओगे हमसे? कौन कौन एग्री होगा हमसे बताइए? भैया एग्री हो रहे हैं, और कोई एग्री होगा? आप क्यों? आगे पहले फोटो खींचती, फोटो खींचती और आंखों द्वारा जो आप मेरे से एग्री हो? आंखें, मैं कह रहा हूं, मैं एग्री होने से पहले सोचिए, मैं कह रहा हूं कि आंखें नहीं देखती, कुछ नहीं दिखती आंखें, मैं झूठ बोल रहा हूं। आप मेरे से एग्री हो जाओगे? 2 लोग मेरे से कह रहे हैं, चलिए कुछ डिफाइन करिए, शायद मेरे तक पहुंचे, क्यों नहीं देखती आंखें? आंखें देखती तो है लेकिन दिमाग उसको समझ पाता है कि वो क्या देख रही है। नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं। नहीं सर, आप बताइए। सर आंखों से जो प्रकाश है, जो भी सामने की प्रकाश अंदर आती है, तो हमारे पीछे पटल पर एक चित्र बनता है जो कि उल्टा बनता है, और दिमाग उसको सीधा पढ़ के हमको बताता है। ये टेक्निकल बात है, ये तो टेक्निकल हो गया। कैमरे क्लास में नहीं, हाँ, हाँ, आंखों में नहीं, नहीं पढ़ाया गया मैं। ये टेक्निकल भाषा सर, चश्मा वाले भी। चलिए कोई बात नहीं, आपसे भी एग्री नहीं है। कोई हमें संतुष्ट करता है, लखनऊ से आया हूँ मैं इतनी दूर से, कोई मुझे संतुष्ट करे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे झूठ या जो भी मानिए आप उसको। मैंने बोला आज तक आप जानते थे आंखें देख रही हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आंखें नहीं देख रही, वीडियो में तो नहीं है सर। मैं कह रहा हूँ आंखें नहीं देखती। कोई मुझे गलत कर दे यहाँ पे प्लीज, बताए कोई। डिफाइन करता हूँ सर। सर आंखें नहीं देखती हैं, कैसे नहीं देखती? बिल्कुल नहीं देखती सर। हमें लाइट की जरूरत पड़ती है, लाइट के बिना आंखें नहीं देख सकती, कोई जादू नहीं इसमें। अब आप कहोगे हाँ, अगर कोई कह रहा हूँ आंखें देखती हो तो हाथ खड़ा करें जरा। अमावस्या के रात में अंधेरे में खड़ा कर देंगे, जाओ नाले में गिर पड़ोगे, ऐसे ऐसे करोगे, कार में लड़ जाओगे, साइकिल से लड़ जाओगे, और कोई सामान ढूंढना होगा तो ऐसे ही करते ना सर। अगर आंखों में जादू होता देखते ना। हाँ, मगर 2 किलोमीटर में कोई दिया जल रहा होगा तो उसको देख लोगे आप। प्रकाश के बिना, लाइट के बिना आंखें नहीं देख सकती, आपको मालूम होना चाहिए। तो सर जो हम लोग पैसा ज्यादा करते हैं, खर्चा करते हैं, फुल फ्रेम में नहीं खर्चा करना। सबसे बढ़िया चीज आपको एक मूल मंत्र देके जा रहा हूं, बड़े बड़े मेंटोर को पढ़िए, वही बताएगा। सबसे महंगी खरीदिए क्या? लाइट। अगर किसी को यकीन ना हो तो एक कैमरा ले लीजिए 30,000 रुपए का, कोई ब्रांड का जो पिछला आता था, और 2 पोटा लाइट लगा लीजिए बढ़िया सी, जयमाल के टाइम पोटा लाइट लगाइए, और जो लाइट हो वो भी लगा लीजिए, और बढ़िया कम से कम 10 से 12,000 वाली फ्लैश लगाइए, V1 करके जो आती है, ठीक है। फोटो खींचिए सर प्लीज। जब आप फोटो खींचेंगे तो एक सस्ते कैमरे से लाइट की वजह से बहुत अच्छी फोटो आ सकती है। जैसे आपका मोबाइल के एग्जांपल, अगर दोपहर में मोबाइल से फोटो खींची जाए, वीडियो बनाई जाए तो बहुत अच्छी आती है, और रात में नहीं आती अच्छी। तो सर अगर लाइट अच्छी हुई ना तो 2 लाख कैमरा फेल आपका, यकीन मानिए, करके देखिए, मैंने किया। सबसे पहले लाइट खरीदिए, उसके बाद अच्छे लेंस खरीदिए। आपने देखा होगा हर कंपनी कैटलॉग बताया क्या बनाता है, बॉडी का MRP ये 1855 के साथ ये, 2470 के साथ ये। हमको क्या होता है, डब्बा पकड़ा गया 2470 के साथ, हम लेके चले आए। सोचो हमें करना है कैंडिड, हमें कैंडिड फोटोग्राफी करनी है, और हम क्या कर रहे हैं, एक 2470 के साथ किट उठा के लेके आ रहे हैं घर, और उसके बाद पता चला कि इसमें कैंडिड तो नहीं हो रही है। तो किसी ने समझदार ने बताया भाई लेंस ले ले। अच्छा कौन सा? सबसे पहले चलता था 70-200 2.8 फिक्स। अच्छा फिक्स क्या होता है? 70 पे भी 2.8, और जूम करोगे तो 200 पे भी 2.8, मतलब 70-200 कैंडिड खींच रहे थे। अब क्या हुआ, हमने नया लेंस हमारा रखा हुआ 2470, अब हम ग्रुप पे डाल रहे हैं एक नया लेंस 2470 बिकाऊ है।
ये काहे का भाव है? नॉलेज का। सर अगर आपको कैंडिड लेना था तो बढ़िया एक बॉडी खरीदते, बॉडी का एमआरपी पूछते, उस पर डिस्काउंट लेते, एक लेंस खरीद लेते, काम हो जाता आपका। अगर आपको सिनेमैटिक करना है तो सिनेमा का कोई लेंस खरीदते, एक बॉडी खरीदते। हम हमेशा ग्रुप पे डालते हैं 2870 2470 बिका हुआ है नया, क्योंकि हमें क्या दिया, हमें किट दे दिया है उसने। तो सर प्लीज इसकी नॉलेज लीजिए तब काम करिए। हेलो, अगर आपको कैंडिड करना है तो उसके लिए लेंसेस बने हैं, उनका यूज करिए। जैसे 23 mm 30 mm ऐसे लेंस खरीदिए जो सिनेमा के लिए बने बढ़िया। और अगर यकीन मानिए तो ये सब नॉर्मल ट्रेडिशनल ही शूट हो रहा है, सिनेमैटिक के लिए सिनेमा लेंसेस अलग से आते हैं। सिनेमा लेंस का अगर आप पीपीटी देखोगे, मैं सिनेमा लेंस दिखा रहा हूँ 2-2.5-3 लाख रुपए के लेंसेज। आप वाइट बैलेंस करते हो सर, कैल्विन सारे लोग लगाते होंगे। अपर देखिए मैं शुरू से ही चल रहा हूँ, शटर अपर्चर आईएसओ, उसके बाद फिर आता है नंबर कैल्विन का। अच्छा आपके में कैल्विन कैसे होता है? 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 10,000। सर अगर नीला कलर आ रहा है तो क्या करेंगे? बढ़ाएंगे घटाएंगे? कंफ्यूज है ना। ऊपर जब जाता है तो पीला टोन दे देता है, नीचे आता है तो नीला टोन दे देता है। हम क्या करते हैं सर, 2300, 2400, 2500, 26, 5000, 6000, 7000 ऐसे करते हैं सर। उसके बाद एक मैप आ जाता है जिसमें टोन होता है कलर मिलाने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब फूजी में क्या होता है, अलग चीज। हमने लगाया 2400 केल्विन, उसके बाद बताएं क्या करना है? 2410 लगा सकते हैं, 2420 लगा सकते हैं, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 आपके कैमरे में हो सकता है किसी। हम अलग हैं सबसे बेहतरीन। एक एक पॉइंट मिलाइए। अगर एलईडी चल जाता तो मैं दिखाता आपको। समझ में आ गया सर। ये कैमरा का केबल नहीं सपोर्ट कर रहा है, मतलब बड़ा है, कैमरे से नहीं हो रहा है। तो सर हमारे में क्या होता है? और दूसरा जो फ्लिकरलेस शटर सर ने बताया था, हमारे पास फ्लिकरलेस शटर है। जैसे आपका शटर कैसे काम करता है? 100, 50, 90, 120, 150 बढ़ाते हैं, 1/150, 1/100, 1/5000। हमारा कहता है 1/60.1, 2, 3। बिल्कुल फ्लिकरलेस वीडियो आप बना सकते हो। जैसे सर ने बताया था 4K 24 फ्रेम बनाइए, सर की बात पे सब लोगों ने एग्री किया था, पूछा नहीं। तो शटर स्पीड दोगुना होना चाहिए। 48 किसके कैमरे में भाई? 48 किसके कैमरे में? 2 लाख रुपए खर्चा किया, क्यों नहीं पूछा? क्योंकि नॉलेज नहीं थी। सर पूंजी में आप वीडियो मोड लगाइए, 24 पे करिए, और मैं 2-4 लोगों को दिखाऊंगा तो एग्री हो जाओगे आप। 24 पे लगा हुआ है। सर चीजें क्या है ना, हम लोग तो सर मेरा कहना है कि अगर हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है तो हम दिखा सकते हैं चीजों को। जैसे यहाँ पे एलईडी वाला है कौन है सर? कोई नहीं। मनीष भैया, एलईडी वाला कौन है? बिल्कुल सब ब्लर करेगा, शानदार ब्लर करेगा। मेरे पास फोकस पॉइंट ऐसे हैं, पर कैमरा कनेक्ट होगा तभी दिखा। एक सर कहावत है, अगर कुछ दिखाना है ना तो अपना लेके चलना पड़ता है ना सर? ये तो काम नहीं बनता। यहाँ एक मोमबत्ती रखी हुई है, भाई साहब उठाइए, आइए मदद करिए हमारी। अब सारा मेनू दिखाया ना सर? अभी सब लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो ट्रायंगल बना हुआ ये जानते हैं क्या होता है? उधर उधर +1 +2 +3 +4 +5 -1 2 3 4 5 क्या है सर? क्या बात है, आपकी बात बोला टोपी वाले भैया ने। एक्सपोजर होता है सर। अगर आपने शटर अपर्चर आईएसओ लगा लिया है तो आपको 1 स्टॉप लाइट बढ़ानी है तो +1 भी कर सकते हैं, पूरे फ्रेम से लाइट कम हो जाएगी। अगर ज्यादा हो जाएगी, सॉरी बढ़ा रहे हो तो माइनस करना है। आपको लग रहा है 1 स्टॉप लाइट आपकी बढ़ी हुई लग रही है, -1 आ जाइए पूरी लाइट। अभी आप अपर्चर कम कर रहे हो तो नीचे से लाइट कम पड़ जा रही है, आईएसओ कम कर रहे हो तो हो सकता है ऊपर या किनारे से कम हो जा रही है, पर यहाँ क्या होगा, एक्सपोजर आपका बढ़िया काम कर सकता है। दूसरा सर AFS ऑटो फोकस सिंगल, दुनिया का कोई कैमरा होगा जब आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो ऑटो फोकस सिंगल लगाइए सर।
ये वाला देखिए यहाँ पे, और हर कैमरे में फूजी में नहीं है। आपकी नॉलेज बढ़ा रहा हूँ, फूजी नहीं बेच रहा हूँ सर। अगर आपको वीडियो करना है तो ऑटो फोकस कंटिन्यू लगाना है सर आपको, 100%। किसी वर्ल्ड का कोई भी कैमरा हो, क्योंकि कंटिन्यू क्यों लगाते हैं, क्योंकि वीडियो में हमारा कैमरा मूव होता है तो वो फोकस कट फोकस करता चलता है इधर। और स्टिल में एक जगह फोटोग्राफी करते हैं हम, तो कंटिन्यू। और आज तक अभी मैनुअल फोकस नहीं हटाया गया, रीजन जानते क्यों? क्योंकि सर अगर दोनों ना काम करें तो रिंग से करिए आप, जहां पे बहुत ज्यादा ओवर लाइट आ रही हो तब नहीं होता ऑटो फोकस भी, तब मैनुअल कर सकते हैं। दूसरा, अभी मैंने कुछ बताया आपको कि हमारे कैमरे में अगर एक चीज सपोर्ट कर गई तो और लोग तालियां बजाओगे। कर रहे हैं क्या बात सर, आपने 2-2 लाख रुपए खर्चा किए हैं, 16:9 का रेशियो में बता रहा था आपको। देखिए हमारे में 17:9 है सर, है ना सर? मैं बात नहीं कर रहा था, मैं ओरिजिनल बात कर रहा था। ये फूजी में सर 4K का रेजुलेशन हुआ, ये हुआ सर फुल एचडी का 19:20:10:80, पढ़ते जाइए सर, 19:20:10:80 लिखा हुआ है। ये हुआ फुल एचडी। और उसके बाद हम बात करेंगे 4K की। 4K कहाँ गया? ये 4K है आपके कैमरे में 16:9, 38, 40, 21, 60 आपके कैमरे में, पर मेरे कैमरे में अलग क्या है, या आप जब फूजी खरीदोगे तो आप अलग क्या हो सर? 17:9, 40, 96, 21, 60 लिखा हुआ, हाई क्वालिटी DCI 4K मूवी विद 8K और सैम्पलिंग। मतलब सर आपकी बात को बता रहा हूँ, आपने गौतम आर्य से बात की थी, चलता नहीं सर। 4K बनाइए और सैम्पलिंग होके फुल एचडी वीडियो दीजिए, बड़े सारे कलर मिलेंगे आपको। के बता रहा था कितने के 8K 12K कुछ भी खींच लीजिए और सैम्पलिंग कर दीजिए, आ जाएगा। आजकल जो हम वेब सीरीज देख रहे हैं, आपने देखा ऑप्शन आता है फुल एचडी का, HD का। नॉर्मल हम लोग ऑब्जर्वेशन करें तो चीजें मिलती हैं। फुल एचडी देख रहे हैं ना, 4K टाइप का वीडियो बन के आ रहा है, उसमें चल रहा है ना सर? सर डिपेंड करता है हमने S2.4 या 2.6 को 2.5 पे खींचा है, किस पे खींचा है, 6.5 या 6.4, डिपेंड करता है, वहां दिखा रहा है आपको। तो सर हमारे पास ये भी है, ये DCI दिखाना था, आपके में नहीं। अब जैसे मैंने बताया स्लो मोशन आ जाए, आ गया नहीं आया, वाह क्या बात है सर। 240 ढूंढते रह जाओगे, हमारे पास एक जल्दी करके दिखाता हूं सर। व्हाइट बैलेंस ऊपर दिया हुआ कैल्विन। अच्छा सुनिए, व्हाइट बैलेंस पे सब दुनिया कंफ्यूज है, व्हाइट बैलेंस को लेकर सब परेशान हो जाते हैं। एक चीज बताता हूं, देखिए सर कैमरा लगा हुआ है स्टिल पे, व्हाइट बैलेंस का बटन दबाया, पहले तो व्हाइट प्रायोरिटी, ऑटो और एम्बियंस और कस्टम। सर पीला हो गया सर, हमें व्हाइट बैलेंस करना है, कस्टम लगा हुआ सामने। कोई व्हाइट शर्ट पहने हुए पूरी, सर आप आ जाइए, यहाँ भी काम हो सकता है। जैसे मान लिया आपको कोई भाई साहब व्हाइट शर्ट पहने मिले, बस यहाँ रहिए। अगर पिक्चर ओवर है तो कम कर लीजिए सर। सर पीली शर्ट आ रही ना, ठीक पीली आ रही है सर। हमने क्या किया सर, व्हाइट बैलेंस लगाया यहाँ से और कस्टम पे कर, कस्टम से हमने यहाँ पे फोटो खींचना, व्हाइट पे हमने एक फोटो खींच ली। सर व्हाइट बैलेंस हो गया, एक्यूरेट नहीं हो सकता मगर थोड़ा बहुत बैलेंस करके कर सकते हो। जिसको नहीं आ रहा, जिस बंदे को सर प्लीज, पीला हट गया ना सर, एक फोटो खींची कस्टम से कर लिया। दूसरा सर तरीके हैं, परफेक्ट नहीं है कुछ भी, परफेक्ट कुछ नहीं होता। करेंगे ऑटो व्हाइट बैलेंस ऑटो रखेंगे तो व्हाइट वही आएगा, कस्टम पे सेटिंग किया आपने, सेम क्वालिटी वही आएगा जो व्हाइट बैलेंस का ऑटो। सर जैसे मान लिया कोई, मैंने कहा पीला कलर पकड़ रहा है कोई, ऑटो पे तो जो दिखेगा वो कर लेगा ऑटोमेटिक। जैसे मान लिया कहीं नीली लाइट जल रही है, मैंने इसलिए पीला दिखाया था, नीला भी हो सकता है। नीली लाइट जल रही है, कंफ्यूज है क्या कैल्विन लगाएं क्या करें, हमने क्या कस्टम पे गए, कोई व्हाइट चीज देखी, बस फोटो खींच ली उस पर, या व्हाइट पेपर निकाला जेब से, सामने रखा, ठक्का से फोटो खींचा, व्हाइट बैलेंस। वो जो एक लाइट आती है ग्रीन ब्लू, जो शादियों में जलती है, रेड जलती है, ग्रीन जलती है, ब्लू लाइट। वो फोटो क्या उसको कौन सी लाइट बोलते हैं? होती है वो साइड से
चेहरे पे आती है तो एक साइड में ग्रीन हो जाता है, एक साइड में तो नॉर्मली रहता है। ये चीज प्रॉब्लम सर अगर वाइट बैलेंस होगा प्रॉपर तो जो चीज आपको आंखों से दिख रही है वही दिखेगा। ये वाइट बैलेंस पे एक चक्कर है, काटेगा नहीं। वाइट बैलेंस मतलब वाइट को बैलेंस कर रहा है, मतलब प्रॉपर जो आंखों से दिख रहा है वही दिखेगा। अगर नीली लाइट आ रही कहीं से, जैसे कि एग्जांपल में अभी गौतम सर एक पीली लाइट मार रहे थे, जानबूझ के पीला लिया जा रहा था, काटा नहीं जा रहा था उसको। अगर आपको काटना है तो नीले की तरफ जाइए। कैसे? यही कस्टम है, सिर्फ फोटो खींच लीजिए। इससे बाहर आ जाता हूँ, मैं कैल्विन बता देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे है कैल्विन, सबसे यहाँ पे जाइए और यहाँ से काट लीजिए। पीला है सर, नीले की तरफ चले गए, कटेगा। अगर बहुत कैल्विन है वो तो पूरा फ्रेम में कटेगा, ये पूरा फ्रेम में कटेगा। दूसरा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, शायद आपके कैमरे में नहीं है, मेरी नॉलेज के हिसाब से 61 है, ये 31 है, अब 50, 60, 70, 80 ये मेरे कैमरे में, आपके में नहीं है किसी में। मुझे बता रहे थे रील्स। हाँ अच्छी बात, किसने पूछा? बिल्कुल, थैंक यू सर। ये समझ में आया वाइट बैलेंस मतलब आप 61, 150, 60, 40 कर सकते हो हमारे में। आपके में 100 का वेरिएशन है, 100, 200, 300, 400, 500 ऐसा। हमारे में 100, 110 ऐसा भी चलेगा। मेरा कहने का मतलब पॉइंट टू पॉइंट वाइट बैलेंस करिए, कहने का मतलब बस इतना है। दूसरा फिल्म सिमुलेशन की बात हो रही थी सर, ये देखिए आ गए, कलर देखिए चेंज होता रहेगा। प्रोविया, वेल्विया, एस्टिया, क्लासिक क्रोम, ये रियलाइज नहीं आ गई है, अपडेट हुआ प्रो निगेटिव। सर ये 20 तरह का फिल्म सिमुलेशन है, अलग अलग कलर में आप ले सकते हो। जैसे कि आप ब्लैक एंड व्हाइट खींचने के लिए मोनोक्रोम का यूज करते हैं अपने कैमरे में, हमारे में एक्रॉस खींचिए सर। एक्रॉस पे आपको कलर और क्वालिटी बेहतरीन मिलेगी। कलर तो होता नहीं उसमें, आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी। तो ये है फिल्म सिमुलेशन। ठीक सर एक चीज की और बात करते हैं, फिर सर आ गए। जैसे मैं आपको बात करता हूँ इस पे अटर्ना सिनेमा, आप ये वाला प्रोफाइल लगाओगे तो आपको जो हॉलीवुड का सीन नहीं आते हैं, हॉलीवुड की मूवी हल्के कम कलर होते हैं, वो दिखेंगे आपको। अगर आपको डार्क कलर लेना, देखिए यहीं से देखिए आपको ये देखिए, ये इसमें कलर है ना अच्छा। अगर मैं वेल्विया लगा लूँ इसमें, देखिए कलर बढ़ जाएगा सर, बढ़ गया कलर। अगर आप मैं टन्ना सिनेमा लगाऊं तो बिल्कुल आपको सीन बताया क्या मिलेगा, सिनेमैटिक लिखा हुआ है सर, सॉफ्ट कलर एंड ग्रे शैडो टोन सुटेबल फॉर फिल्म लुक। मतलब हम दे रहे हैं आपको फिल्म वाला सिमुलेशन दे रहे हैं आपको। अगर क्या कहना है कि आपको अटन्ना सिनेमा ही बनाना है तो सिनेमैटिक टोन भी लीजिए। एक टोन होता है जो मिक्सिंग वाला करता है, हम तो अपने वेल्विया प्रोविया लगा के बना दिए डार्क कलर में, वो हल्का करता हूँ। इसलिए लॉक प्रोफाइल पे खींचते हैं तो कोई भी कलर डाल सकते हैं, इसलिए प्रेफर करते हैं लोग लॉक पे खींचते हैं। तो एक चीज और समझ लीजिए, हर कंपनी का अपना अपना लॉक भी होता है। एक लोगों ने पूछा था अगर आपके कैमरे में, देखिए भैया ने भी बोल दिया, किसने बोला, इन्होंने बोला एस लॉक, हमसे कह रहा है एस लॉक तुम्हारे कैमरे होगा तो हम खरीद लेंगे। सर वो सोनी के लिए, हमारा एफ लॉक। हर कंपनी का अगर कहना है तो सी लॉक है, वो कह रहा है एस लॉक तो खरीद लेंगे। हम कहाँ से बनाए, हर कंपनी का अलग अलग नाम से लॉक 1, लॉक 2, और उसी पे कितने बिट रेट पे आप शूट कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। बिट रेट ही आपको डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी मूवी आप शूट कर रहे हो। इसीलिए कैमरे में पूछना चाहिए कितने बिट का कैमरा है। 10 बिट पे है तो कलर अच्छे, अच्छा 8 बिट पे कितने कलर, 256, 10 बिट पे 1024, 8 GB का रेशियो, मिलियन में कलर चले जाते हैं। तो सर ये पूछना है आपको, मैं इतना बता रहा हूँ, आप जो कोई आपको कैमरा दे रहा है पर उससे मत लीजिए। आप 10 क्वेश्चन पूछिए, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, होना चाहिए सर। सारे जो पॉइंट सेटिंग्स क्या बोलते हैं, जो मेनू के जो ऑप्शंस हैं, हाँ। सारे कैमरे में सेम है सर कोई उठाइए, सारा सेम। ऐसे देखो कम बजट वाले कैमरे में ऑप्शन कुछ और हो या हाई बजट वाले में, नहीं सर, कुछ फीचर बढ़ जाते हैं, फीचर बढ़ेंगे, पर मेनू की अगर बात करोगे तो सेम टू सेम खुलता है कि जैसा। अगर मैं ये मेनू दिखा रहा हूँ आपको तो सस्ते वाले कैमरे भी सेम उठा के देख सकते हो आप, और फीचर्स इसमें चेंज, फीचर डिफरेंस होता है। किसी में मतलब 240 स्लो मोशन सभी में है, फिल्म सिमुलेशन किसी में 19 या 20 हो गए। 240 जो पीएस बता रहे थे स्लो मोशन हाँ वाले, जी। कम बजट वाले में भी है सर सब में 240 सभी में। मिनिमम कितना स्टार्ट होता है आपके यहाँ वो कैमरा पूरी का? सर कैमरा बॉडी अगर स्टार्ट करेंगे तो 80,000 से बॉडी है। अगर 1545 के साथ लेते हो तो 93 का, 1855 2.8 के साथ लेते हो 115 में सबसे सस्ता। 26 मेगापिक्सल DCI जो 4K दिखाया था उसमें भी है,
मतलब इसमें तो है ही DCI 4K, उसमें भी है, उसमें भी अटन्ना सिनेमा की प्रोफाइल है, उसमें भी 240 पे स्लो मोशन है, वो भी 26 मेगापिक्सल कैमरा है। जैसे ये यूज़ कर रहा हूँ तो सर 40 मेगापिक्सल कैमरा है, थोड़ी चीज़ें बढ़ जाती हैं, सेंसर का क्वालिटी बढ़ जाता है। उसके आगे फुल फ्रेम है ना सर, APS-C सेंसर है सारे, सर APS-C सेंसर है सब, फीचर और भी लगे। तो सर ये फिल्म सिमुलेशन हो गया, स्लो मोशन मैंने आपको दिखा दिया, और जिस लिए कैमरा मैंने कनेक्ट किया था मेन मुद्दा वही है। एक पेन दीजिए किसी के पास, कौन पेन लगा रखा होगा, आप आइए सर हमारे साथ, इसको जेब में रख लीजिए, भैया को देना पड़ेगा। सर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको पकड़िए सर, मुझे पोर्ट्रेट लेना है, मेरे पास 1680 का f4 है सर, यहाँ देखिए अपर्चर f4 से नीचे नहीं जा रहा मेरा, और हमारे कैमरे में फोकस पॉइंट भी थोड़ा अलग तरीके से आते हैं। कैसे, जॉयस्टिक प्रेस करिए, ये देखिए फोकस पॉइंट सर, ये घट बढ़ सकते हैं, देखिए बढ़ रहा है ना, फुल वाइड। अगर मुझे सिंगल लेना तो सिंगल, किसी कैमरे में होता है एक सिंगल ऐसे। सर हम जूम जब करते हैं तो बीच की पिक्चर देखते हैं हमेशा, और किनारे पे फोकस करें तो क्या आ सकती है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये नोक की फोटो, और 50 ml नहीं खरीदना, हमें इसकी फोटो खींचनी है, बाकी सबको ब्लर नहीं कर रहे हो क्या? ठीक है। और चाचा जी गुरु रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो क्या? चल रहा है। सर कहाँ पे है रिकॉर्डिंग, नॉर्मल आदि रिकॉर्डिंग ना करिए सर। रिकॉर्डिंग पूरी करेगा। सर हमें सिंगल पॉइंट लेना पोर्ट्रेट, तो मैंने सिंगल लगाया, और इसको किसी फ्रेम पे कहीं भी रख सकता हूँ। अगर किसी को डाउट हो तो कह दे किनारे रख दो एकदम लास्ट वाला, बाकी फ्रेम पूरा ब्लर। मैं बीच में करके दिखाता हूँ, किनारे भी करके दिखाता हूँ। मिनिमम अपर्चर 4 है क्या इसका? सर मिनिमम 4 से नीचे नहीं जा रहा, और बुके सबसे अच्छा आता है 1.2 या 2.8 पे या 1.4 पे। हम F4 पे भी, अगर आप F4 हमारा इसके साथ किट लेंस लेते हो तो मैं कहूँ 50 में लेने की जरूरत नहीं है, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ है भाई, अच्छा ये हाथ है आपको, सर देखिए बड़ा हिला रहे हो हाथ, क्या बात, नेट से ठीक है, कोई बात नहीं, बैठिए। बनती सर क्लैपिंग, अब और कमाल देखिए, अब इसको जूम भी करेंगे। सर आगे वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पीछे बैठे हैं उनको स्याही दिख रही होगी, और जिनको देखना है तो यहाँ पे स्क्रीन पे है, क्योंकि LED है, इस पे वो चीजें नहीं आएंगी। यहाँ पे इसमें देखिए इंक जो लगी है नोक पे, वो भी दिख रही है। तो सेंटर पे क्लियर आती है। हमारा सेंसर इतना एडवांस है कि सर एक बार पेन प्लीज और दिखाइए। देखिए सर दूसरा फोटो, मैं ऑटो फोकस पॉइंट को बिल्कुल यहाँ रखता हूँ सर दिख रहा ना पीछे, बिल्कुल किनारे रख दूँ, आप बोले तो कॉर्नर पे रख सकता हूँ बिल्कुल। अब देखिए पूरा फ्रेम जो है, अरे कहाँ मुझे ढूंढना पड़ रहा है, अच्छा यहाँ देखिए सर सारा ब्लर, सर सोच रहे हैं कैसे जादू हो रहा है। शटर सम सेम है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, फुल टच है, कार्ड डाल दोगे टच काम करेगा। मैंने केवल फोकस पॉइंट यहाँ से जॉयस्टिक उठाया और फोकस पॉइंट को बिल्कुल 1 पॉइंट पे कर लिया, जहाँ पे रखोगे वही क्लियर आएगा, बाकी सारा। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, मॉडल के कपड़े निकाल दो। सर अच्छा लगा, F4 पे आप बढ़िया सा बुके ले रहे हो, शानदार। आप बताइए 50 एमपी की जरूरत है तो सर पहले कैमरा खरीदिए और 50,000 बचा लीजिए। अब दूसरी चीज, ये तो है हमारा F4, और कहीं आप हमारा T30 लिए होते 1855 2.8 तो और मजा आती सर, 2.8 और ब्लर होता। T30 कितने का आ रहा है? T30 सर 1,15,000 में बुक कर रहे हैं आज, 1,25 का MRP है, जो यहाँ बुक कराएगा उसको 1,15 का मिलेगा।
और अगर 15-45 साल लेना है तो और सस्ते में आ जाओ 93 का। और वो जो बताया आपने प्राइस वो कितने का? हाँ जी, कितने लेंस जो बताया आपने 1.15 का? 18 से 55। अब सर देखिए हमारे पास जो कैमरा है ये वाला, ये 2 लाख के आसपास का कैमरा है, 16C मतलब लेंस के साथ। ये वाला सर 40 मेगापिक्सल कैमरा है, 8K रिकॉर्डिंग करता है। आप पूछे अंडर 2 लाख कौन दे रहा है, पूछे किसी से। हाँ जी, वीडियो क्वालिटी दिखाइए। वीडियो क्वालिटी सर, वीडियो क्वालिटी दिखा रहे हैं, पूरा फाइनल ही आ रहा है। फाइनल दिखा रहे हैं। अगर आपको 8K देखना है तो ये देखिए यहाँ पे सर, ये देखिए 4K है सर, ये 8K। सर ये 8K रेजोल्यूशन है, ये 6.2K BS में, और ये 2 लाख के आसपास, 2,15,000 के बीच में मिल जाएगा पूरा कैमरा आपको। साथ में बैग भी मिल जाएगा इसके। कितना बढ़िया कैमरा है। अगर किसी को चलाना है सर ना, कैमरे को ऐसे करिए, शटर बटन, आपका वीडियो का बटन, ISO, वाइट बैलेंस, फेड डिटेक्शन, और सर यहाँ करिए तो ये देखिए ये आ गया आपका फिल्म सिमुलेशन। दूसरा ये वाला करिए तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सेटअप, मतलब सब कुछ बाहर मेनू कसी नहीं करना सर आपको। आप लोगों के बिल्कुल हलवा है कैमरा। सर देखिए ISO, अब ISO देखिए चलाना कितना इजी। ISO का बटन दबाया तो सर यहाँ पे जो 4 बटन दिए उनको ऊपर नीचे कर रहे हैं तो ISO चेंज हो रहा है। सर ये भी मन नहीं है तो ये वाला घुमा रहे हैं तब भी ISO चेंज। अगर सर वो भी मन नहीं है तो टच कर रहे हैं, देखिए ऐसे ऐसे ये ISO चेंज हो रहा है। मतलब किसी भी तरह करो, चेंज करो आप चीजों को। टच से मैं कर रहा हूँ ISO कम ज्यादा हो गया, ऊपर नीचे किया तब भी ISO ज्यादा हो गया, रिंग घुमा दिया तब भी ISO ज्यादा हो गया, या कम कर सकते हो। तो मतलब फीचर कितने आसान। आपको फेड डिटेक्शन लगाना है, अंदर जा रहे हो, आपने सीधे बटन दबाया, देखिए लिखा हुआ फेस आईड ऑटो हो गया, करने लगेगा। ये देखिए, तो सर सारे काम बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, कोई बात नहीं उसको ना चले तब भी बेहतर है। जितने लेंसेज हैं सब पे अपर्चर रिंग दिया हुआ है, ये भी एक नई चीज है। अपर्चर की रिंग जो है वो लेंस के ऊपर दिया हुआ है, और सारे लेंस और सारी बॉडी फुल मेटल बॉडी है। कोई कैमरा उठाइए फुल मेटल। जो पहले मैनुअल कैमरा चलाया होगा वो एपर्चर का उसका आदत होगा, उसी पे आगे ही रहता है सर ऑप्शन स्टार्टिंग में। आप चाहें तो लेंस पे रख लीजिए, आप चाहें तो पीछे जो रिंग है डायल उस पे भी आप अपर्चर रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। आपके कैमरे का बटन, मतलब यहाँ पे जो डायल दिया हुआ है ये वाला डायल आपके कैमरे का नहीं दबता होगा, अंदर नहीं दबता होगा। देखिए जाके घर पे हमारे यहाँ कैमरे 3-4 ऐसे हैं, जैसे T5, एक बार देना, जैसे ये कैमरा है T5, देखिए फुल मेटल दिख रहा है आपको, 40 मेगापिक्सल 6.2K रिकॉर्डिंग 1,90,000 में मिल जाएगा। अब सर इस पे जो बटन दिया हुआ पीछे, मतलब ये डायल वाला, इस पे शटर, इस पे अपर्चर, इस पे एक्सपोजर रख सकते हो, इस पे अपर्चर रख सकते हो। मतलब शटर आगे हो गया, रख लिया, बाकी आपने ISO पीछे रख लिया, इजी हो गया कैमरा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इजी होना। और अगर सर 1.4 से खींचू फोटो किसी का तो सर बात ही अलग हो जाएगी। ये 1.4 का लगा होगा। और सर ये वाला जो आपका 50mm 35mm है, होता क्या है, बॉडी खरीदने के बाद लेंस जरूर जाता है आदमी लेने। 1.4 का बड़े महंगे होते हैं, लाख रुपए का। सर 55,000 में दे देंगे हम, 55,000 में लेंस मिल जाएगा। 1.4 है, किसी को ट्राई करना है कर सकता है। दूसरा सर सबसे लास्ट में प्राइसिंग बताना है, एक बार प्राइस सुन लीजिए और मॉडल क्या है और ऑफर बता दे रहा हूँ। यहाँ के लिए स्पेशल ऑफर कुछ आया है गौतम वारियर सर की वर्कशॉप के लिए। सर सबसे पहला मॉडल XT30 Mark II, वो 2 तरह के लेंसों के साथ आता है। एक आता है 15-45 जो पावर जूम लेंस होता है, जैसा कि आप कुछ कैमरे चलाते हैं, ऐसे रिंग घुमाई, पावर जूम गया, पावर जूम वापस आएगा। वाइड मिलेगा 15 का, टैली होगा 45, 15 से 45, उसके साथ 1 लाख रुपए का MRP है। सर 95,000 रुपए का